नेक्स्ट है हमारे पास में पावर ऑफ डब्लू। पावर ऑफ डब्लू का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आपके सामने कोई स्ट्रिंग है W = अब यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें, W की पावर की, तो W की पावर 0 क्या होगा? तो एनीथिंग पावर 0 = 1 होता है वैसे तो मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पे W की पावर 0 होगा आपका एप्सिलॉन, क्योंकि जो 1 है वो एप्सिलॉन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W की पावर 0 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन या लैम्डा। नेक्स्ट अगर निकालें W की पावर 1 क्या होगा? W की पावर 1, तो ये इक्वल टू होगा आपका इट सेल्फ W। ये तो W हो जाएगा जो कि बन जाएगा AB। अब अगर हम W की पावर 2 निकालें तो वो क्या होने वाला है? तो W की पावर 2 का मतलब है यहाँ पे W.W। तो इसको कुछ इस तरह से लिखना होगा कंकेटिनेट करके 2 बार। तो W की पावर 2 होता है W.W। तो यहाँ पे W क्या आपके पास में? AB.AB, ये आ जाएगा आपका W की पावर 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे W की पावर 3 निकालें तो वो क्या आने वाला है? W.W.W। 3 बार कंकेटिनेट कर देंगे तो जो कि आ जाएगा AB और AB। तो इसी तरह से अगर आप W की पावर n निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? W.W.W टिल n नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स। ये होता है पावर ऑफ W, जो कि हम W की पावर n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि AB की पावर 3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका AB और AB। ये आपकी करेक्ट है यहाँ पे। अगर कोई इसको इस तरह से लिखे कि A की क्यूब B की क्यूब, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्या होता है? गलत। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है ये, ना कि ये, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया गया आपको, ताकि आपको समझ आए कि किसी भी स्ट्रिंग की पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। पावर ऑफ सिग्मा, तो यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा का क्या मतलब है? जैसे आपके पास में इनपुट सिंबल है A, B। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें सिग्मा की पावर 0, इसका मतलब होगा आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 0, विद लेंथ 0। तो अगर आप 0 लेंथ के स्ट्रिंग देखो, ठीक है, A, B से 0 लेंथ के स्ट्रिंग बनाने हैं, तो वो सिर्फ आपका लेमडा ही बनेगा यहाँ पे। वो क्या आएगा आपका? लेमडा, क्योंकि लेमडा या एप्सिलॉन जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 0 कंसिडर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्मा की पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 1, विद लेंथ 1। तो यहाँ पे 1 लेंथ वाले कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है? यूजिंग A, B, क्योंकि इनपुट सिंबल आपके A, B है, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा अकेला A और अकेला B। दो स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पे, A, B, या तो A या B। ऐसे ही अगर हम निकालें सिग्मा की पावर 2, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 2, विद लेंथ 2। तो 2 लेंथ वाले कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है यूजिंग A, B? तो यहाँ पे 2 बार A आ सकता है, 2 बार B आ सकता है, या पहले A आ जाए फिर B आ जाए, या पहले B आ जाए फिर A आ जाए। यही तो पॉसिबल है।
यही सब स्ट्रिंग पॉसिबल आपके 2 लेंथ वाले। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा की पावर 2 को कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा डॉट सिग्मा, सिग्मा डॉट सिग्मा। ऐसे ही अगर हम निकालें सिग्मा की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 3, विद लेंथ 3, जो कि हो जाएगा आपके सामने 3 लेंथ वाले। देखो कौन कौन से पॉसिबल है, 3 बार ए आया, हो सकता है 2 बार ए आए, फिर बी, फिर आपका ए बी ए, इस तरह से 3 लेंथ के स्ट्रिंग बनेंगे। जो जो कॉम्बिनेशन है सारे बना लो यहाँ पे, सारे के सारे 3 लेंथ वाले हैं ये, बी ए बी, बी बी ए, ये आपका 3 बार बी। तो ये सब क्या बनेंगे आपके, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 3। और इसको हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा। तो अगर हम यहाँ पे इन सब का यूनियन करें, ठीक है, इसी तरह से अगर आप सिग्मा की पावर n भी निकालो, सबका यूनियन करो, तो वो क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर हम इन सब का यूनियन करें तो उसको बोलते हैं सिग्मा की पावर स्टार, जो कि होता है आपका क्लीन क्लोजर। इसको हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे, क्लीन क्लोजर। तो इसमें यूनियन करने पे क्या होगा आपका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, मतलब कि जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है उन सब का सेट क्या कहलाएगा आपका, क्लीन क्लोजर। तो यहाँ पे हमने इनपुट क्या यूज किया था, ए कोमा बी, मतलब कि ए कोमा बी से बनने वाले जितने भी आपके स्ट्रिंग है, जितने भी आपके स्ट्रिंग है, तो ये इनफाइनाइट पॉसिबल है, ये कह सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। ये 0 लेंथ से स्टार्ट किया, फिर 1 लेंथ, फिर 2 3 4, तो ये इनफाइनाइट जाएगा ऐसे। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग विद इनपुट अल्फाबेट ए कोमा बी क्या कहलाता है आपका, क्लीन क्लोजर। तो ये इनफाइनाइट आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट। इसी को बोला जाता है क्लीन क्लोजर। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है पॉजिटिव क्लोजर का। पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है फिर, अब तो अभी हमने यहाँ पे क्लीन क्लोजर निकाला, क्लीन क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर में से अगर आप लेमडा माइनस कर दो, 0 लेंथ वाले स्ट्रिंग को माइनस कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव क्लोजर। इसको पॉजिटिव, सिग्मा के ऊपर पॉजिटिव लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव क्लोजर निकल आएगा। मतलब कि 0 लेंथ के स्ट्रिंग को माइनस कर दो, लेमडा को माइनस कर दो, तो इसमें पॉजिटिव क्लोजर में आपका लेमडा नहीं आने वाला। तो क्लीन क्लोजर में जो मिनिमम एलिमेंट आपका, अगर हम बात करें क्लीन क्लोजर की, इसमें मिनिमम लेंथ क्या होगी आपकी, 0। मिनिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, मिनिमम लेंथ क्या आएगी हमारी, 0, जो कि आएगा लेमडा या अपसाइलन। बट पॉजिटिव क्लोजर में लेमडा नहीं आएगा, इसमें लेमडा नहीं आने वाला, इसमें लेमडा नहीं आएगा आपका, क्योंकि इसमें मिनिमम लेंथ जो बनेगी वो 1 बनेगी। यहाँ पे 1 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा मिनिमम। ये डिफरेंस होता है आपका पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर में। तो क्लीन क्लोजर आप कह सकते हो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी ना, फिर ये यूनिवर्सल लैंग्वेज कहलाएगी आपकी, यूनिवर्सल लैंग्वेज।
तो यहाँ पे इनपुट अगर a कोमा बी यूज करोगे तो इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी, क्लीन क्लोजर, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। तो भाई वो तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी ना आपकी, जिसमें सारे पॉसिबल जितने भी स्ट्रिंग है सारे आपने इंक्लूड कर लिए। तो वो इनफाइनाइट है जिसकी लेंथ, जो कि कहलाएगी यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्लीन क्लोजर क्या होती है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट हमने लिया है ए कोमा बी। अब इसका क्लीन क्लोजर अगर निकालें, इसका क्लीन क्लोजर का मतलब इसके ऊपर स्टार, यही होता है हमारा क्लीन क्लोजर, इसके ऊपर स्टार। तो वो क्या होगा आपका, ए कोमा बी के ऊपर स्टार, मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, जो कि आएगा यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये भी कह सकते हो। ए और बी से जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकते हैं उन सबका सेट क्या कहलाता है, क्लीन क्लोजर। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो पहले हम जीरो लेंथ वाला स्ट्रिंग इसमें ऐड करेंगे, जो कि होगा आपका लेमडा या अपसाइलन। अब वन लेंथ वाले कौन कौन से आ सकते हैं, अकेला ए अकेला बी। उसके बाद टू लेंथ वाले सारे इंक्लूड कर लो, टू लेंथ वाले। उसके बाद थ्री लेंथ वाले इंक्लूड करने हैं हमें, तो थ्री लेंथ वाले सब के सब इंक्लूड कर लो इसमें। तो ये सारे आपके थ्री लेंथ वाले कुछ इस तरह से और भी आएंगे। फिर फोर लेंथ। तो ये हमारा पूरा पूरा सेट क्या बन गया आपका, क्लीन क्लोजर। अब इसी का अगर पॉजिटिव क्लोजर निकालें, पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, जो कि होगा आपका सिग्मा के ऊपर प्लस, तो ये इक्वल टू होता है हमारा क्लीन क्लोजर माइनस लेमडा। मतलब कि इसमें लेमडा नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। तो लेमडा को छोड़कर रिमेनिंग सारे के सारे आपके स्ट्रिंग इसमें ऐड कर दो बस। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पॉजिटिव क्लोजर में। ये सारा का सारा पॉजिटिव क्लोजर आ गया आपका। इस तरह से हम क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे।